श्री रामकृष्ण लीलामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। साधक और साधना। श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र में साधक भाव का वृतांत बताने के पूर्व साधना किसे कहते हैं, यह चर्चा करना उचित है। इस सिलसिले में संभवतः कोई यह कहे कि भारतवर्ष में तो प्राचीन काल से साधना, तपस्या आदि प्रचलित है, अतः उन विषयों पर यहाँ विचार करने की क्या आवश्यकता है। भारतवर्ष के समान साधना या तपस्या और किस देश में पाई जाती है। इस देश के समान बड़े बड़े महात्मा तथा ब्रह्मज्ञानी और किस देश में हुए हैं। साधना के बारे में थोड़ी बहुत कल्पना इस देश में सभी को है। तो ये संशय यद्यपि अनेक अंशों में सत्य है, तथापि साधना किसे कहते हैं, इसका यहाँ विचार करना उचित ही है, क्योंकि इस संबंध में साधारण जनता को अनेक विचित्र तथा भ्रमपूर्ण कल्पनाएं प्रचलित हैं। अपने ध्येय की ओर दृष्टि न रखकर शरीर को कष्ट देना, दुष्प्राप्य वस्तुओं के पीछे पड़ना, किसी स्थान विशेष में ही विशेष क्रियाओं का अनुष्ठान करना, श्वासोच्छ्वास की ही ओर अधिक संपूर्ण ध्यान देना इत्यादि क्रियाओं को ही लोग बहुधा साधना कहा करते हैं। यह भी मालूम पड़ता है कि अपने मन के कुसंस्कार को हटाकर उसे योग्य संस्कार देने के लिए और उसे उचित मार्ग में अग्रसर करने के लिए बड़े बड़े महात्माओं ने जिन क्रियाओं का अनुष्ठान किया, उन्हीं क्रियाओं का नाम साधना है। इसके अतिरिक्त अन्य क्रियाएं साधना नहीं कहला सकती। यह भ्रम भी लोगों में दिख पड़ता है। विवेकी और वैराग्यवान होने का प्रयत्न किए बिना सांसारिक सुख भोग की लालसा छोड़ने का प्रयत्न किए बिना कुछ विशिष्ट क्रियाओं को करके अथवा कुछ विशिष्ट अक्षरों को रटकर ही ईश्वर को मंत्र मुक्त सर्प की तरह बस में ला सकते हैं। ऐसी भ्रमात्मक कल्पना से कई लोग उन क्रियाओं को करने में और उन अक्षरों को रटने में अपनी सारी आयु व्यर्थ में बिताते हुए भी देखे जाते हैं। इस कारण पुरातन ऋषियों ने गहन विचार द्वारा साधना संबंधी जिन तत्वों का आविष्कार किया है, उनकी संक्षिप्त चर्चा करने से पाठकों को उस विषय की कुछ यथार्थ जानकारी प्राप्त हो सकेगी। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन अथवा ईश्वर दर्शन ही अत्यंत उच्च और अंतिम अवस्था है। यह साधना का अंतिम फल है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। उनका वाक्य है कि इस सृष्टि में स्थूल, सूक्ष्म, चेतन, अचेतन आदि जो कुछ तुम्हें दृष्टिगोचर होता है, वह सब एक ब्रह्म है। इस एक अद्वितीय ब्रह्म वस्तु को ही तुम भिन्न भिन्न नाम देते हो और भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हो। जन्म से मृत्यु तक सब समय तुम्हारा उसी से संबंध रहता है, परंतु उसका परिचय न होने से तुम्हें मालूम होता है कि हम
भिन्न भिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों से ही संबंध रखते हैं। उपरोक्त सिद्धांत को सुनकर मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं और उन पर शास्त्रों का क्या कहना है, यह यहाँ संक्षेप में प्रश्नोत्तर के रूप में बताया गया है। प्रश्न है, यह सिद्धांत हमें क्यों ठीक नहीं जचता? उत्तर है, भ्रम के कारण। जब तक यह भ्रम दूर नहीं होता है तब तक यह बात कैसे जचे? सत्य वस्तु और अवस्था से मिलान करने पर ही हम भ्रम का रूप निश्चित करते हैं। प्रश्न है, ठीक है, पर यह भ्रम हमें क्यों और कब से हुआ? उत्तर है, भ्रम होने के कारण सर्वत्र दिखाई देने वाला अज्ञान है। यह अज्ञान कब उत्पन्न हुआ, यह कैसे जाना जाए? जब तक हम अज्ञान में ही पड़े हैं तब तक इसे जानने का प्रयत्न व्यर्थ है। जब तक स्वप्न दिखाई देता है तब तक वह सत्य भासता है। निद्रा भंग होने पर जागृता अवस्था से उसकी तुलना करने पर उसकी असत्यता का हमें निश्चय हो जाता है। कदाचित हम यह कहें कि स्वप्न की दशा में भी कई बार मैं स्वप्न देखता हूँ, यह ज्ञान रहता है, तो वहाँ भी जागृता अवस्था से तुलना करने के ही कारण यह ज्ञान उत्पन्न होता है। जागृता अवस्था में संसार से संबंध रहते हुए भी किसी किसी को इस प्रकार अद्वय ब्रह्म वस्तु की स्मृति होती हुई दिखाई पड़ती है। प्रश्न है, तो फिर इस भ्रम को दूर करने का उपाय क्या है? उत्तर है, उपाय एक ही है, इस अज्ञान को दूर करना चाहिए। यह अज्ञान, यह भ्रम दूर किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्वकालीन ऋषियों ने इस भ्रम को दूर किया था और इस भ्रम को दूर करने का उपाय भी उन्होंने बतला दिया है। प्रश्न है, ठीक है, पर उस उपाय को समझने के पूर्व एक दो प्रश्न और करने हैं। आज सारा संसार जिसे प्रत्यक्ष देख रहा है उसे आप भ्रम या अज्ञान कहते हैं, और थोड़े से ऋषियों ने संसार को जैसा देखा उसे सत्य या ज्ञान कहते हैं। यह कैसी बात है? संभवतः ऋषियों को ही भ्रम हुआ होगा। उत्तर है, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, इसी कारण किसी बात को सत्य नहीं कह सकते। ऋषियों का ही अनुभव सत्य इसलिए कहते हैं कि उसी अनुभव के कारण वे सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुए, सब तरह से भय शून्य हुए और विचार शांति के अधिकारी हुए। क्षण भंगुर मानव जीवन का उद्देश्य उन्होंने ठीक ठीक पहचाना। इसके सिवाय यथार्थ ज्ञान से मनुष्य के मन में सदा सहिष्णुता, संतोष, करुणा, नम्रता इत्यादि गुणों का विकास होकर हृदय अत्यंत उदार बन जाता है। ऋषियों के जीवन में इन्हीं गुणों का विकास पाया जाता है और उनके बताए हुए मार्ग का जो अवलंबन करता है उसे भी ये गुण प्राप्त होते हैं। यह आज भी हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। प्रश्न है, भला हम सभी को एक ही प्रकार का भ्रम कैसे हुआ? जिसे हम पशु कहते हैं उसे आप भी पशु कहते हैं, जिसे हम मनुष्य कहते हैं उसे आप भी मनुष्य कहते हैं। इसी प्रकार सब बातों को जानिए।
सभी को एक ही समय सब प्रकार के विषयों के संबंध में एक ही प्रकार का भ्रम हो जावे, यह कैसा आश्चर्य है। कुछ मनुष्यों की किसी विषय में गलत कल्पना हो जावे तो अन्य कुछ मनुष्यों की कल्पना तो सत्य रहती है, ऐसा सर्वत्र देखा जाता है। पर यहाँ तो सब बात निराली है, इसलिए आपका कहना हमें नहीं जचता। इसका उत्तर है, इसका कारण यह है कि आप जब सभी मनुष्यों की बातें करते हैं तब उनमें से ऋषियों को अलग कर देते हैं, सभी के साथ ऋषियों की गणना नहीं करते। इसी कारण आपको यहाँ सभी बातें निराली दिखाई देती हैं। नहीं तो आपने अपने प्रश्न में ही इस शंका का समाधान कर डाला है। अब सभी को एक ही प्रकार का भ्रम कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में है। एक ही असीम अनंत समष्टि मन में जगत कल्पना का उदय हुआ है। आपका, मेरा और सभी का व्यष्टि मन उस विराट मन का अंश होने के कारण हम सभी को इसी एक ही कल्पना का अनुभव होता है। इसी कारण हम सभी पशु को पशु और मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, और इसी कारण हम में से कोई यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके सर्व प्रकार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। तथापि हम में से शेष पूर्ववत भ्रम में ही रहा करते हैं। पुनश्च विराट पुरुष के विराट मन में यद्यपि जगत कल्पना का उदय हुआ, तथापि वह हमारे समान अज्ञान के बंधन में नहीं पड़ा। वह तो सर्वदर्शी होने के कारण अज्ञान से उत्पन्न होने वाली जगत कल्पना के भीतर बाहर सर्वत्र अद्वय ब्रह्म वस्तु को ही सर्वदा ओतप्रोत देखा करता है। पर हम वैसा नहीं करते, इसी से हमें भ्रम होता है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, सांप के मुंह में विष रहता है, सांप उसी मुंह से खाता है, पर उससे उसे कुछ नहीं होता। लेकिन जिसे वह काटता है उसका तो उस विष से तत्काल प्राण ही चला जाता है। उसी प्रकार यह भी ठीक पड़ेगा कि विराट मन में कल्पना रूप से जगत उत्पन्न हुआ है। अतः एक दृष्टि से हमारे भी मन में जगत कल्पना से ही उत्पन्न हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्षुद्र व्यष्टि मन भी तो समष्टिभूत विराट मन का ही अंश है। इसके सिवाय यह जगत कल्पना विराट मन में एक समय नहीं थी और वह कल्पना बाद में उत्पन्न हुई, ऐसा भी नहीं कह सकते। कारण कि नाम रूप देश काल आदि द्वंद्व ही तो, जिनके बिना किसी तरह की सृष्टि का उद्भव असंभव है, जगत रूप कल्पना की मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। थोड़े ही विचार से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जगत कल्पना से इनका नित्य संबंध है, और वेदांत शास्त्र में जगत कर्त्री मूल प्रकृति को अनादि और कालातीत क्यों कहा है? जगत यदि मन कल्पित है और उस कल्पना का आरंभ यदि काल की कक्षा के भीतर नहीं आता, तो यह स्पष्ट है कि काल की कल्पना और जगत की कल्पना
विराट मन में एक साथ उत्पन्न हुई। हमारे क्षुद्र व्यष्टि मन बहुत समय से जगत के अस्तित्व की दृढ़ धारणा किए हुए हैं और जगत कल्पना के परे अद्वय ब्रह्म वस्तु के साक्षात दर्शन से वंचित हो गए हैं तथा जगत केवल एक मन कल्पित वस्तु है, यह पूर्णतया भूल गए हैं और हमें अपना भ्रम भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके कारण ऊपर कह ही चुके हैं कि सत्य वस्तु और अवस्था से मिलान करने पर ही हमें ब्रह्म के स्वरूप का पता लगता है। इससे यह दिखता है कि हमारी जगत संबंधी कल्पना और अनुभव हमारे दीर्घकाल के अभ्यास का परिणाम है। यदि हमें इसके विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें नाम, रूप, देश, काल, मन, बुद्धि आदि जगत अंतर्गत विषयों में से जो वस्तु अतीत है उसका ज्ञान या परिचय प्राप्त करना होगा। इसी ज्ञान की प्राप्ति के प्रयत्न को वेद शास्त्रों ने साधना, तप इत्यादि नाम दिए हैं और जो जानकर या बिना जाने इस प्रकार का प्रयत्न करता है वह साधक कहलाता है। साधारणतः देश कालातीत जगत कारण का ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। प्रथम, शास्त्रों ने जिसे नेति नेति या ज्ञान मार्ग कहा है और द्वितीय जिसे इति इति या भक्ति मार्ग कहा है। ज्ञान मार्ग का साधक शुरू से ही प्रत्येक समय अपने अंतिम ध्येय को समझते हुए अपने मन में रखकर प्रयत्न करता रहता है। भक्ति मार्ग के साधक को अंत में हम कहाँ पहुँचेंगे इस बात का ज्ञान बहुधा नहीं रहता, परंतु उस मार्ग में रहते हुए उसे उत्तरोत्तर उच्च अवस्था प्राप्त होती जाती है और अंत में वह जगत के अतीत अद्वैत वस्तु का साक्षात्कार कर ही लेता है। कुछ भी हो, इन दोनों ही साधकों को साधारण मनुष्यों की सी जगत संबंधी धारणा छोड़ देनी पड़ती है। ज्ञान मार्ग का साधक प्रारंभ से ही इस धारणा को छोड़ने का प्रयत्न करता रहता है और भक्ति मार्ग का साधक उसे आधी रखकर और आधी छोड़कर साधना का प्रारंभ करता है, पर अंत में उसकी यह धारणा पूरी छूट जाती है और वह एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार कर लेता है। जगत के संबंध में स्वार्थपरता, सुख भोग की लालसा इत्यादि धारणाओं को छोड़ देने का ही नाम शास्त्रों में वैराग्य है। मानव जीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान मनुष्य को उसी समय हो जाता है। इसी कारण मालूम पड़ता है कि जगत संबंधी साधारण धारणा को छोड़कर नेति नेति मार्ग से जगत कारण की खोज करने की कल्पना प्राचीन काल में मनुष्य के मन में उत्पन्न हुई होगी। इसीलिए तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों एक समान चलते हुए भक्ति मार्ग की पूर्णता होने के पहले उपनिषदों में इस नेति नेति अथवा ज्ञान मार्ग की पूर्णता होती हुई दिखाई पड़ती है। नेति नेति मार्ग में चलने से थोड़े ही समय में मनुष्य अंतर्दृष्टि संपन्न हो जाता है, ऐसा उपनिषदों से दिखता है।
जब मनुष्य को यह पता लग गया कि अन्य दूसरी बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा देह और मन द्वारा ही संसार से अपना अधिक संबंध होता है और इस कारण अन्य सब बाह्य वस्तुओं की सहायता की अपेक्षा देह और मन की ही सहायता से हमें जगत कारण ब्रह्म वस्तु का पता अधिक शीघ्र लगेगा तथा दाने पर से भात की परीक्षा के न्याय से यदि अपने में ही जगत कारण का पता लग गया तो बाहरी वस्तुओं में भी स्वभावता उसका पता लगना सरल होगा। ऐसा सोचकर मैं क्या हूं, इस प्रश्न को हल करने की ओर ही ज्ञान मार्ग वाले साधक का सब ध्यान खिंच जाता है। अभी ही बताया गया है कि ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग के साधकों को संसार संबंधी साधारण कल्पना का त्याग करना पड़ता है। इस कल्पना का निशेष त्याग करने पर ही मनुष्य का मन सर्ववृत्ति रहित होकर समाधि का अधिकारी होता है। इस प्रकार की समाधि को ही शास्त्रों ने निर्विकल्प समाधि कहा है। इस समाधि की अधिक विवेचना अभी न करके सविकल्प समाधि के संबंध में कुछ चर्चा की जाती है। हम ऊपर कह चुके हैं कि भक्ति मार्ग का दूसरा नाम इति मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग का साधक यद्यपि जग को क्षण भंगुर जान लेता है तथापि उसे जगत कर्ता ईश्वर पर विश्वास रहता है और उसका निर्माण किया हुआ जगत सत्य है, यह वह समझा करता है। जगत की सभी वस्तुओं और व्यक्तियों का ईश्वर से ऐसा संबंध देखकर भक्त को वे सब अपने ही हैं ऐसा मालूम होता है। इस संबंध के प्रत्यक्ष अनुभव करने में उसे जो जो बातें विघ्न रूप दिखाई देती हैं उन सभी को दूर करने का वह प्रयत्न करता है। इसके सिवाय ईश्वर के किसी एक रूप पर प्रेम करना, उसी रूप के ध्यान में तन्मय हो जाना और ईश्वर अर्पण बुद्धि से सब कर्म करना आदि इन्हीं बातों की ओर उसका लक्ष्य रहता है। ईश्वर का ध्यान करते समय पहले पहल उसकी संपूर्ण मूर्ति को भक्त अपने मानस चक्षु के सामने नहीं ला सकता। कभी हस्त, कभी चरण, कभी मुख, ऐसे एक दो अवयव ही आंखों के सामने आते हैं और ये भी दिखते ही अदृश्य हो जाते हैं, अधिक समय तक स्थिर नहीं रहते। अभ्यास से ध्यान उत्तरोत्तर दृढ़ हो जाने पर क्रमशः सर्वांगपूर्ण मूर्ति मन में स्थिर रहने लगती है। जैसे जैसे ध्यान तन्मयता के साथ होने लगता है वैसे वैसे उस मूर्ति में सजीवता दिखाई देती है। कभी वह हंसती है, कभी बोलती है। ऐसा दिखते दिखते अंत में उसका वह स्पर्श भी कर सकता है और तब तो उसे उस मूर्ति के सजीव होने में कोई शंका नहीं रह जाती और आंखें मूंदकर या खोलकर किसी भी स्थिति में उस मूर्ति का स्मरण करते ही उसे वह देख सकता है। आगे चलकर हमारे इष्ट देव चाहे जो रूप धारण कर सकते हैं, इस विश्वास के बल से उसे अपने
इष्ट देव की मूर्ति में नाना प्रकार के दिव्य रूपों के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जो एक ही रूप का सजीव भाव से दर्शन करता है, उसे और सभी प्रकार के रूपों का दर्शन सहज ही हो सकता है। जिन्हें इस प्रकार सजीव मूर्ति के दर्शन का लाभ हो गया है, उन्हें ध्यान काल में दिखने वाली मूर्तियां जागृत अवस्था में दिखने वाले पदार्थों के समान ही सत्य हैं, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तत्पश्चात बाह्य जगत और भावावस्था ये दोनों ही एक समान सत्य हैं। यह ज्ञान जैसे जैसे अधिक दृढ़ होता जाता है, वैसे वैसे उसकी यह धारणा होने लगती है कि बाह्य जगत केवल एक मन कल्पित वस्तु है। इसके सिवाय अत्यंत गंभीर ध्यान काल में भाव राज्य का अनुभव भक्त के मन में इतना प्रबल रहता है कि उस समय उसे बाह्य जगत का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होता। इस प्रकार की अवस्था को शास्त्रों में सविकल्प समाधि की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार की समाधि में बाह्य जगत का पूर्ण लोप होने पर भी भाव राज्य का पूर्ण लोप नहीं होता। जगत की वस्तुओं और व्यक्तियों से संबंध होने पर हमें जैसे दुख का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार का अनुभव भक्त को अपनी इष्ट मूर्ति के संबंध में हुआ करता है। उसके मन में उस अवस्था में उत्पन्न होने वाले सभी संकल्प विकल्प अपनी इष्ट मूर्ति के ही संबंध में हुआ करते हैं। भक्त के मन में उत्पन्न होने वाली सभी वृत्तियां इस अवस्था में एक ही वस्तु के अवलंबन से उत्पन्न होती हैं। अतः शास्त्रों में इस अवस्था को सविकल्प समाधि अथवा विकल्प संयुक्त समाधि कहा गया है। इस प्रकार भाव राज्यांतर्गत विषयों का ही सतत चिंतन करते रहने के कारण भक्त के मन में स्थूल जगत का सहज ही लोप हो जाता है। जिस भक्त साधक ने इतनी मंजिल तय कर ली, उसके लिए यहाँ से निर्विकल्प समाधि कुछ अधिक दूर नहीं रह जाती। जो अनेक जन्म से अभ्यास किए हुए जगत के अस्तित्व ज्ञान को इतनी पूर्णता से मिटा सकता है, उसका मन अत्यंत शक्ति संपन्न हो चुका है, यह बताना अनावश्यक है। मन को पूर्ण रीति से निर्विकल्प कर लेने पर ईश्वर से अपना अत्यंत निकट संबंध हो जाएगा। यह बात एक बार उसके ध्यान में आते ही उसी दृष्टि से वह अपनी सारी शक्तियां एकत्रित करके प्रयत्न करने लगता है और श्री गुरु और ईश्वर की कृपा से भाव राज्य की अत्युच्च भूमि में जाकर अद्वैत ज्ञान के साक्षात्कार द्वारा चिर शांति का अधिकारी हो जाता है। या यूं कहिए, इष्ट देवता का अत्युत्कट प्रेम ही उसे यह मार्ग दिखा देता है और उसी की प्रेरणा से वह अपने इष्ट देव के साथ एकता का अनुभव करने लगता है। ज्ञान और भक्ति मार्ग के साधक इसी क्रम से अपने ध्येय को पहुंचते हैं, पर अवतारी महापुरुषों में दैवीय और मानवीय दोनों भावों का सम्मिश्रण
जन्म से ही विद्यमान रहने के कारण उनमें साधना काल में भी कभी कभी सिद्धों की शक्ति और पूर्णता दिखाई देती है। दैवी और मानव दोनों भूमिकाओं में विहार करने की शक्ति उनमें स्वभावतः रहने के कारण या अंतः स्थित देव भाव ही उनकी स्वाभाविक अवस्था होने के कारण बाहरी मानव भाव का आचरण समय समय पर दूर हटाकर वे प्रकट होते दिखाई देते हैं। इस तरह इस विषय की किसी भी प्रकार की मीमांसा करने का प्रयत्न कीजिए, तथापि अवतारी महापुरुषों के जीवन चरित्र को यथार्थ रीति से समझने में मानव बुद्धि असमर्थ ही रहती है। उनके जीवन के गूढ़ रहस्यों का पूरा पार पाना मनुष्य बुद्धि के लिए कदापि संभव नहीं है। तथापि श्रद्धायुक्त अंतःकरण से उनके चरित्रों का मनन करने से मनुष्य का कल्याण ही होता है। प्राचीन काल में ऐसे महापुरुषों के जीवन के मानव भाव को अलग रखकर उनके देव भाव का ही विचार किया गया है, पर आजकल के संदेहशील युग में उनके देव भाव की उपेक्षा करके केवल उनके मानव भाव का ही विचार किया जाता है। प्रस्तुत विषय में हम यही स्पष्ट रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे कि ऐसे महापुरुषों के जीवन में दैवी और मानवी दोनों भाव एक साथ कैसे विद्यमान रहा करते हैं। देव मानव श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन का लाभ यदि हमें न हुआ होता तो इसमें संदेह नहीं कि हम ऐसे महापुरुष के चरित्र को उपरोक्त दोनों दृष्टि से कदापि नहीं देख पाते। जय ठाकुर, जय।